हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 के सेट थ्योरी में इंटरवल के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए, तो आप सभी पहले से जानते हैं कि नेचुरल नंबर के सेट को n से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर के सेट को किससे डिनोट करते हैं बच्चों? n से। नेचुरल नंबर का क्या होता है ये तो अच्छी तरह से जानते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1। और होल नंबर के सेट को W से डिनोट करते हैं। होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। 0 इंक्लूडेड इन द नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के साथ 0 को भी इंक्लूड करेंगे तो होल नंबर बनेगा, होल नंबर का सेट बनेगा। फिर है इंटीजर्स। इंटीजर्स के सेट को हम लोग Z और I से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स क्या होता है आप जानते होंगे। नेचुरल नंबर का निगेटिव और 0 तीनों को इंक्लूड करने पर क्या बनता है? इंटीजर्स का सेट बनता है। एग्जाम्पल -3, -2, -1, 0, 1, 2 डॉट डॉट। फिर इसी तरह से रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में भी आप जानते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं? तो p/q फॉर्म की संख्या को, p/q फॉर्म के नंबर को रेशनल नंबर कहते हैं। वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, q नॉट इक्वल टू 0। तो रेशनल नंबर को q से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर के सेट को q से डिनोट करते हैं। बच्चों, रेशनल नंबर के बारे में आप जानते हैं। रेशनल नंबर आर दोज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो एग्जाम्पल के रूप में अब कोई भी नंबर है p/q फॉर्म का नंबर 0 और जो नंबर होते हैं नहीं इंटीजर फॉर्म में होते हैं। तो इंटीजर्स और p/q फॉर्म के नंबर सभी से बनता है रेशनल नंबर का सेट q। और अब आई इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को हम लोग r+ से भी या q+ से भी डिनोट करते हैं। मतलब q नहीं होना चाहिए, r नहीं होना चाहिए, दूसरा कोई t भी ले सकते हैं। तो इरेशनल नंबर √2, √3, चाहे 1.10, 11, 12, 1916 इस तरह का नंबर भी जो है वह इरेशनल नंबर होगा। और रियल नंबर, तो रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बोथ। तो इसमें रेशनल भी होगा, इरेशनल भी होगा। √2, √3 सभी होगा इसमें। अब यहाँ पर देखना है बच्चों कि n का हर एक एलिमेंट 1, 2, 3 सब क्या होल में प्रेजेंट है, लेकिन होल नंबर के कलेक्शन का, होल नंबर के सेट का 0 n में प्रेजेंट नहीं है। तो क्या होगा? n प्रॉपर सबसेट W होगा। फिर देखिए कि सारे होल नंबर्स Z में अर्थात इंटीजर्स में मौजूद हैं, लेकिन जो निगेटिव नंबर है वह होल नंबर में मौजूद नहीं है। इट मीन्स कि W मीन्स होल नंबर, इंटीजर्स का क्या होंगे? प्रॉपर सबसेट होंगे। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, Z से भी लिख सकते हैं या I कोई एक ही लिखेंगे। फिर बच्चों आप क्या देखेंगे कि Z में नेचुरल नंबर है, नेचुरल के निगेटिव है, 0 है। रेशनल में ये सभी हैं, इंटीजर्स के सारे एलिमेंट रेशनल नंबर में मिलते हैं, बट जो p/q फॉर्म का नंबर है वो तो इंटीजर्स पे नहीं मिल रहा है, इसलिए Z क्या होगा? रेशनल नंबर का प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। Z इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ कौन सा? रेशनल नंबर।
अब फिर रेशनल नंबर जो है उसका सारा एलिमेंट रियल नंबर में मिल रहा है, लेकिन रियल नंबर का जो इरेशनल है वो तो रेशनल में नहीं मिल रहा है। इट मीन्स रेशनल नंबर क्यू प्रॉपर सबसेट आर। सिमिलरली अगर इरेशनल नंबर को हम लोग आर प्लस से डिनोट करें या टी से डिनोट करें तो आर प्लस भी आर में मतलब रियल नंबर में क्या होता है, प्रॉपर रियल नंबर का प्रॉपर सबसेट होता है। क्यों प्रॉपर सबसेट होता है? क्योंकि इरेशनल नंबर का हर एक एलिमेंट रियल नंबर में मिल जाएगा, लेकिन रियल नंबर में जो पी बाई क्यू फॉर्म का नंबर है वो तो इरेशनल में नहीं मिलेगा। इसलिए ये रिलेशन प्रॉपर सबसेट का आपने देखा। एन प्रॉपर सबसेट डब्ल्यू, प्रॉपर सबसेट जेड, जेड प्रॉपर सबसेट क्यू। आप अलग से लिखे हैं क्यू प्रॉपर सबसेट ऑफ रियल नंबर आर। सिमिलरली द सेट ऑफ इरेशनल नंबर आर प्लस इज प्रॉपर सबसेट ऑफ रियल नंबर आर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। तो इसमें पहले क्लोज्ड इंटरवल पर हम चर्चा करते हैं। क्लोज्ड इंटरवल जिसका चिन्ह होता है यह चिन्ह होता है। तो क्लोज इंटरवल किसको कहते हैं? तो क्लोज इंटरवल का मतलब सेट के रूप में फॉर ऑल एक्स, इसको क्या पढ़ते हैं? फॉर ऑल एक्स पढ़ते हैं, फॉर ऑल एक्स सच दैट, इसको पढ़ते हैं सच दैट एक्स क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, लेस देन और इक्वल टू बी। ध्यान से बच्चों, क्लोज्ड इंटरवल में ये ऐसा चिन्ह होता है और जो रियल नंबर होता है उसका वैल्यू ए और बी के बीच में इंक्लूडेड ए एंड बी बोथ होता है। इसको ऐसे लिखेंगे, ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम ए टू बी। इसमें ए और बी दोनों इंक्लूडेड है, फ्रॉम ए टू बी। ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम ए टू बी मीन्स ए और बी दोनों इंक्लूडेड है। लिख देते हैं हम, ए एंड बी आर इंक्लूडेड। ए और बी दोनों इंक्लूड है। देखिए एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू ए है, एज वेल एज एक्स लेस देन और इक्वल टू बी है। इस तरह से एक्स ए के इक्वल भी है, ए से बड़ा भी है, बी के इक्वल भी है, बी से छोटा भी है। इसीलिए लिखा गया ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम ए टू बी, ए एंड बी आर इंक्लूडेड। इसको ग्राफिकल फॉर्म में देखिएगा तो जैसे ये नंबर लाइन है, इसका 0 है, -1, -2, लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर होता है, राइट साइड में पॉजिटिव होता है, एरो होता है। अब अगर हम 1 to 4 कोई नंबर लें, 1 to 4 अगर क्लोज इंटरवल बनाएं तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन और इक्वल टू 4। फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन और इक्वल टू 4। मतलब 1 से लेकर 4 तक हर एक। इसको ग्राफ के रूप में ऐसे दर्शाएंगे, ऐसे शो करेंगे, ऐसे ए भी इंक्लूडेड, बी भी इंक्लूडेड एंड बिटवीन ए एंड बी, दैट इज बिटवीन 1 and 4 ऑल पॉइंट्स इंक्लूडेड, ऑल नंबर्स इंक्लूडेड। ए और बी के बीच में, 1 और 4 के बीच में जितने भी रियल नंबर होंगे सभी इंक्लूडेड, और ए और बी भी इंक्लूडेड। एक बात और है कि ये जो है ये इनफाइनाइट सेट है। क्लोज इंटरवल जो है वह इनफाइनाइट सेट है। क्यों इनफाइनाइट सेट है? ये आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि
between any two real numbers, infinite of real numbers present. अब है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, तो ओपन इंटरवल में क्या होता है बच्चों, इसको ऐसे लिखा जाता है ओपन इंटरवल ए बी, या दूसरा चिन्ह है ऐसे राउंड ब्रैकेट ऐसे, ये ओपन इंटरवल है। इसका मतलब होता है कि सेट ऑफ ऑल numbers which are greater than a but less than b, a and b are excluded, a और b excluded। इसको क्या पढ़ते हैं, for all x such that x greater than a or equal or less than b। इसका मतलब हो गया all real numbers between a and b लिखाएगा, between a and b, a और b के बीच में all real numbers between a and b। यहाँ पर हिंट में लिख देते हैं कि a and b both are excluded, a and b आर एक्सक्लूडेड, इंक्लूडेड नहीं है। और क्लोज के केस में आपने क्या देखा था, इंक्लूडेड था। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लें, ये नंबर लाइन है, 0 डालते हैं, -1 -2, इधर प्लस पॉजिटिव इंटीजर होगा। इसमें अगर 1 to 4 अगर लें, कोई इंटरवल 1 to 4, तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा, ए से बी के बीच में सभी ऑल द नंबर्स बिटवीन ए एंड बी बट नाइदर ए नॉर बी, दैट इज नाइदर 1 नॉर 4 इज इंक्लूडेड, मीन्स 1 and 4 बोथ विल बी एक्सक्लूडेड। चलिए, तो इसमें आपने क्या देखा कि ये इंक्लूडेड है, 1 और 4 भी इंक्लूडेड है इस सेट में, इस सेट के अंदर। लेकिन इस सेट में क्या है, ए और बी एक्सक्लूडेड है, ए और बी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, देख लीजिए। चलिए, क्लोज्ड ओपन, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन, इसको ऐसे लिखा जाएगा, ये तो क्लोज है लेकिन ये ओपन है, ऐसे लिखा है बच्चों। ये ओपन का चिन्ह है, ये क्लोज का है। या दूसरा तरीका से कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे। तो इसमें क्या होता है बच्चों, ए तो क्लोज है, मीन्स इंक्लूडेड है, मतलब इक्वल टू ए, और बी एक्सक्लूडेड है, मीन्स लेस देन बी होगा, एक्स लेस देन बी। तो ऐसे लिखा जाता है, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बट लेस देन बी। और इसको वर्ड में कैसे लिखा जाएगा, ऑल रियल नंबर्स from A to B where A is included but B is excluded।
all real numbers from A to B where A is included but B is excluded। तो समझ में आ गया होगा बच्चों कि क्लोज इंटरवल का तो मतलब होता है उसमें इक्वल का साइन लगता है, और ओपन इंटरवल के केस में इक्वल का साइन नहीं रहता। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा बच्चों? तो एक नंबर लाइन ले लीजिए, एक्स डैश एक्स, लेफ्ट साइड में निगेटिव होगा, राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर होगा। जैसे सपोज कर लीजिए 1 to 6, 1 to 6 सपोज कर लीजिए 1 to 6 ऐसे। तो इसका मतलब हो गया x फॉर ऑल x सच दैट x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 बट लेस दैन 6। मतलब 6 यहाँ पर एक्सक्लूडेड रहेगा और 1 से लेकर 6 तक, लेकिन 6 एक्सक्लूडेड है ना। 1 भी शामिल होगा, 1 के बाद सभी 6 से जो कम है सभी शामिल रहेंगे, 6 शामिल नहीं रहेगा, 6 से कम तक सभी शामिल होंगे। समझ में आ रहा होगा कि 1 इंक्लूडेड है, 2 इंक्लूडेड है सब, लेकिन 6 एक्सक्लूडेड है। चलिए नेक्स्ट बच्चों, ओपन क्लोज्ड। इस तरह से याद रखना आसान है कि ओपन क्लोज्ड, ओपन क्लोज्ड। तो ये ओपन का चिन्ह रहेगा, ए यहाँ पर क्लोज का चिन्ह रहेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। इसका सेट के रूप में क्या होगा, मतलब फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन ए बट लेस देन और इक्वल टू बी। एक्स ग्रेटर देन ए बट लेस देन और इक्वल टू बी, मतलब बी इंक्लूडेड है, एक ए एक्सक्लूडेड है। यहाँ लिखेंगे ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम ए टू बी वेयर ए एक्सक्लूडेड एंड बी इज इंक्लूडेड। बी बच्चों क्या है, इंक्लूडेड है, इक्वल टू का चिन्ह है। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बच्चों? नंबर लाइन ले लिए, एक्स डैश एक्स 1 2 3 4। अगर आपको इधर -1 होगा, आपको अगर 2 to 4 लेना है, ओपन क्लोज है तो 2 to 4 लेना है ओपन क्लोज। तो इसमें 2 इंक्लूडेड नहीं रहेगा, एक्सक्लूडेड रहेगा, बट 4 इंक्लूडेड रहेगा। इसका ग्राफ देख लीजिए कि 2 जो होगा वो एक्सक्लूडेड रहेगा, 2 को नहीं रंगा जाएगा, बट 2 और 4 के बीच में सारे एलिमेंट्स होंगे। बी भी इंक्लूडेड रहेगा, बी मीन्स 4, बट 2 इंक्लूडेड नहीं रहेगा। यही इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। फिर 2 4 का लिखें तो फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन 2 सच दैट का चिन्ह, बट लेस देन और इक्वल टू 4। यही हुआ, यही बच्चों आपका इंटरवल का कंसेप्ट हुआ। चीज़ है कि जो इंटरवल होते हैं, इंटरवल कैसे सेट होते हैं? ये इनफाइनाइट सेट होते हैं, इनफाइनाइट सेट होते हैं। इंटरवल जो है वो इनफाइनाइट सेट होता है। क्यों इनफाइनाइट सेट होता है? इसलिए के बारे में पढ़ेंगे। पावर सेट, हिंदी में इसको शक्ति समुच्चय कहा जाता है।
तो पावर सेट किसको कहते हैं? तो पावर सेट किसी सेट ए का कोई भी सेट ले ले और उसका सारा का सबसेट निकाल ले और उस सभी सबसेट का एक सेट बना दे, तो उसी को पावर सेट कहेंगे। लेट ए इज एनी सेट आइदर एम्प्टी और नॉन एम्प्टी, कोई भी सेट हो, लेट ए इज एनी सेट, देन द सेट of all the subsets, all subsets, set of all subsets, A is any set, the set of all subsets of A is called power set of A, power set of A. Example, it is denoted by PA, power set of A. एग्जाम्पल देखिए, A is any set whose elements are 1, 2. तो सबसेट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे बच्चों? नंबर ऑफ सबसेट्स 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट कितना हो जाएगा? 2 to the power 2 इक्वल टू 4. सबसेट्स कौन कौन से होंगे? सबसेट्स ऑफ ए होंगे आपको 5 मीन्स एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स टेकिंग वन एलिमेंट एट ए टाइम. सबसेट्स टेकिंग वन एलिमेंट एट ए टाइम. तो वन एलिमेंट का 1 और 2 दो सबसेट होंगे, फिर दोनों सब एलिमेंट से लेकर एक सबसेट बनेगा. और रूल क्या जानते हैं, प्रॉपर्टी क्या जानते हैं सबसेट का? ये एनी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ. तो कितने सबसेट हुए? 1 2 3 4, 4 सबसेट्स हुए, 4 सबसेट्स हुए किसके? ए के. तो पावर सेट के बारे में क्या डिफिनीशन हम लोग लिखे हैं कि पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए. तो सेट का चिन्ह लगा देंगे, मीन्स कर्ली ब्रैकेट. कर्ली ब्रैकेट के अंदर में किसको डाल देंगे? सबसेट ऑफ ए के पूरे को डाल देंगे. 5 1 2 1 2. दिस इज द पावर सेट ऑफ ए. दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग देखते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल, सेट ए इज द सेट ऑफ द एलिमेंट्स ए बी सी. हियर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 3. तो नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू 2 to the पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 2 to the पावर 3 इक्वल टू 8. हाउ मेनी सबसेट्स? तो देयर विल बी 8 सबसेट्स. अब हम लोग लिखेंगे सबसेट्स ऑफ ए. ए के सबसेट कौन कौन होंगे? ए के सबसेट होंगे, फर्स्ट होगा एम्प्टी सेट, सेकेंड होगा sets taking one element at a time, that is set of element A, set of only element B, set of elements only element C, then taking 2 elements at a time, A B, B C, C A और A C. और फिर पूरे सेट खुद का क्या होता है? सबसेट होता है. तो ये पूरे सेट भी लिखाएगा, तीनों एलिमेंट एक साथ, ए बी सी. ऊपर से नहीं, अभी पावर सेट नहीं लिखे हैं. तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पूरा एक सेट बना लेंगे और उसमें सबसेट ऑफ ए को डाल देंगे, मीन्स 5. मतलब एक जो भी सबसेट हैं वो सभी पावर सेट के अंदर होंगे. और जो पावर सेट के कितने एलिमेंट होंगे, यह भी एक कंसेप्ट है, अभी जाना होगा. नंबर ऑफ पावर सेट्स
नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पावर सेट, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट। तो बच्चों ये जितने भी एलिमेंट हैं वो तो पावर सेट के एलिमेंट ही है, तो इसलिए लिखा गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जितने सबसेट होते हैं उतना ही एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल सेट, डिफिनीशन ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो बच्चों यूनिवर्सल सेट किसको कहते हैं? तो किसी कंटेक्स्ट में, किसी पार्टिकुलर कंटेक्स्ट में कुछ सेट्स होंगे, वह एक स्पेशल एक पार्टिकुलर सेट के सबसेट होंगे, या दूसरे रूप में हम कहेंगे कि किसी पार्टिकुलर कंटेक्स्ट में एक सेट जो बेसिक होगा वो बाकी उस डिस्कशन में जो भी सेट होंगे उन सभी का सुपर सेट होगा। तो उसी बेसिक सेट को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इन एनी डिस्कशन all the sets are subset of a basic set। क्या है? in any discussion all the sets are subset of a basic set, then that very basic set is called universal set। universal set, it is denoted by S U xi और x और e भी होता है। इन सब लेटर से किसी यूनिवर्सल सेट को डिनोट किया जाता है। दूसरा डेफिनेशन है इसका कि इन ए पार्टिकुलर context, in a particular context, a set, a basic set, if a basic set, या कोई सेट हो, बेसिक सेट, किसी पार्टिकुलर कंटेक्स्ट में एक बेसिक सेट क्या होता है? सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स। तो इन ए पार्टिकुलर कंटेक्स्ट इफ ए बेसिक सेट इज सुपर सेट ऑफ all the sets in that context is called universal set। इस तरह से हुआ। एज फॉर एग्जाम्पल यू जो होगा, जैसे ए ले लेंगे, ये भी इसका सबसेट होगा, बी ये भी सबसेट। तो चूंकि हमने सुपर सेट लिखा है इसलिए हम लोगों को उल्टा लिखना होगा। सुपर सेट है ये यू से डिनोट होता है बच्चों। सुपर सेट बी इस तरह से।
कब, जो हमें दिखाना होगा इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 9 और ए का वैल्यू कितना हो 1 2 3 हो, सेट बी का एलिमेंट कौन कौन हो 2 4 5 हो, 6 हो, सी का वैल्यू 3 8 9 ऐसा हो। तो यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं कि यदि कोई सेट U जिसके एलिमेंट 1 to 9 हो, सेट ए जिसके एलिमेंट्स 1 to 3 हो, सेट बी जिसके एलिमेंट्स 2 4 5 6 हो, सेट सी जिसके एलिमेंट्स 3 8 9 हो, तो ये सभी सेट्स जो है इसके सबसेट हैं, या U सेट जो है यूनिवर्सल सेट वो इन सभी का सुपर सेट है। सुपर सेट का चिन्ह है, ये किसका चिन्ह है सुपर सेट। इसको चिन्ह के आधार पर बच्चों समझ जाना है कि इधर जो होगा उसमें इधर वाले से कम एलिमेंट होगा। तो चलिए ऐसा है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसी कॉन्टेक्स्ट में ऐसा बेसिक सेट जिसके बाकी सभी सेट क्या होते हैं सबसेट होते हैं। दूसरे शब्दों में बोले कि किसी पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ऐसा बेसिक सेट जो बाकी सभी सेट्स का सुपर सेट हो, क्या कहलाता है, कहलाता है यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट टॉपिक है कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो बच्चों यदि कोई यूनिवर्सल सेट हो तो लेट एक्स इज ए यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, एक्स को यूनिवर्सल सेट हो, लेट ए इज सबसेट ऑफ एक्स, एक्स को यूनिवर्सल सेट हो और ए कोई सबसेट ऑफ एक्स हो, देन द सेट whose elements are not the element of, not the element, so let X is a universal set, let A is subset of X, then the set whose elements are not the element of A but are elements of X। इसको अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है बच्चों। ऐसा है यदि ए कोई सेट हो, यूनिवर्सल सेट X हो, तो ऐसा सेट जो यहाँ पर मौजूद अभी नहीं है बच्चों, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स वे सभी एलिमेंट्स हों जो ए के एलिमेंट नहीं हो बट एक्स में वे सभी एलिमेंट हों, ए के एलिमेंट नहीं हो बट एक्स के एलिमेंट हों, इज कॉल्ड द कंप्लीमेंट ऑफ ए, कंप्लीमेंट ऑफ ए। एग्जाम्पल से समझे बच्चों, यूनिवर्सल सेट हमने एक से डिनोट किया है यहाँ पर, उसके एलिमेंट 1 2 3 अप टू 9 है। ये कोई सेट है जिसके एलिमेंट 1 2 3 है। बच्चों इट इज डिनोटेड बाय ए डैश, ए डैश से डिनोट किया जाता है कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट को। तो ए डैश में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, तो ए डैश में वे सभी एलिमेंट होंगे जो एक्स के एलिमेंट हैं बट ए के एलिमेंट नहीं हैं। उसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों कि फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एक्स बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए।
ए में बिलोंग नहीं करें बट एक्स में बिलोंग कर रहे हो, तो कौन कौन सा एलिमेंट होगा वैसा? 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7, 8, 9 होगा। आ गया होगा समझ में बच्चों कि कोई सेट हो जिसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं, उसमें 1 से 9 एलिमेंट हो, कोई सेट ए हो जो एक्स का सबसेट हो तो उसके एलिमेंट 1, 2, 3 हो, तो वैसा सेट जिसके एलिमेंट ए के एलिमेंट नहीं है बट एक्स के एलिमेंट हैं, तो उस सेट को हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहते हैं। यहाँ पर लिख दिया गया है, इट इज डिनोटेड बाई ए डैश, मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बराबर ए डैश इक्वल टू एलिमेंट जो ए में नहीं है बट एक्स में है। कौन कौन? तो 1, 2, 3 को छोड़कर बाकी सब 4, 5, 6, 7, 8, 9।